हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम लोग यह मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है और मैथ की जो फुल फॉर्म बनाई गई है ऐसे ही वो फुल फॉर्म क्या है और मैथ की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से मैथ स्टार्ट हुई उसके बारे में, और फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है और किस तरीके से मैथ को पढ़ना चाहिए वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले बताते हैं मैथमेटिक्स जो वर्ड बना है वो कहाँ से बना है। मैथमेटिक्स वर्ड बना है, ये ग्रीक वर्ड होता था मैथमा। ग्रीक वर्ड है मैथमा। मैथमा से मैथमेटिक्स बना है और मैथमा का मतलब होता है लर्न, मतलब किसी भी चीज़ को लर्न करना या नॉलेज। ठीक है, ये इसका मतलब होता था लर्न या नॉलेज। उसी से मैथमा से ही बना है वर्ड हमारा मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग नंबरों को डील करते हैं। अगर आप कोई ऐसी मैथ की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये भी कह सकते हैं हम लोग मैथमेटिक्स मतलब गणित में नंबरों को डील करते हैं, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या और भी उनके साथ जो होते हैं एचसीएफ एलसीएम वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स की ये ग्रीक वर्ड मैथमा से बना है, लर्न या नॉलेज, या आप कह सकते हो द स्टडी ऑफ अननोन थिंग्स। मतलब हमें जिसके बारे में पता ना हो उसके बारे में स्टडी करना भी हमारा मैथ का मतलब एक आता है। कैसे आता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 7th 8th की क्वेश्चन बुक में आपने पढ़ा होगा कि माना रहमान की आयु x वर्ष है। हमें रहमान की आयु पता नहीं होती है कि रहमान की आयु कितनी है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है लास्ट में अतः रहमान की आयु 20 वर्ष है या 40 वर्ष है या 45, जो भी है वो हमें लास्ट में पता चल जाता है। तो इसीलिए इसका मतलब एक ये भी आता है द स्टडी ऑफ अननोन थिंग, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है और फिर बाद में जाकर पता चल जाता है तो उसको भी मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम लोग एक कल्पना करते हैं, मतलब हम लोग एक इमेजिन करते हैं और इमेजिन से हम लोग डायरेक्ट उसको रियल प्रूफ कर देते हैं। हमने माना कि आपने देखा होगा अभी जो हमने एक एग्जाम्पल बताया, या आप इसी तरह कोई और अगर आप एग्जाम्पल ले लें, आपने क्वेश्चन देखे होंगे माना घर की ऊंचाई h मीटर है, ये हमने इमेजिन किया अपने माइंड में और फिर बाद में क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाद में हमारा आंसर आ गया h = 10, तो हम लोग कर देते हैं कि हम घर की ऊंचाई 10 मीटर है। तो हम लोग इमेजिन से जो रियल में बदलते हैं वो भी मैथमेटिक्स होती है। आपने क्लास 10th 9th 11th में बहुत से क्वेश्चन x मान के किए, जिनके मान पूछे जाते तो माना ये = x, वो हमने अपने माइंड में कर लिया इमेजिन और फिर बाद में हमने उसको वैल्यू निकाल दी, वो हमारा रियल हो गया कि x = इतना होगा। तो ये मैथमेटिक्स का मतलब होता है लर्न करना, नॉलेज या स्टडी ऑफ अननोन थिंग्स। और मैथ को हम लोग इमेजिन से रियल में बदलते हैं, मतलब काल्पनिक को वास्तविक में बदल देते हैं कि वास्तविक में बदल देते हैं। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स की जो स्टार्टिंग हुई वो नील नदी इजिप्ट में है। इजिप्ट से मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग मानी जाती है। बेबोलियन जो पंचांग कैलेंडर आता है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग को माना जाता है। अब इसमें आता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। फादर ऑफ मैथमेटिक्स, जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स हैं वो फादर ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो कई सारे, मतलब जैसे कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज, बायो के अलग हैं और केमिस्ट्री के अलग अलग, सबके एक माने जाते हैं, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में कई सारे फादर्स मतलब फादर ऑफ मैथमेटिक्स माने जाते हैं, जैसे आर्यभट्ट, यूक्लिड,
यूक्लिड हो गए, पाइथागोरस हो गए, ये सारे मैथमेटिक्स के फादर माने जाते हैं। आर्किमिडीज हो गए, आर्किमिडीज, यूक्लिड, पाइथागोरस, और उसके बाद में आर्यभट्ट हो गए। ये जितने भी मतलब बड़े पुराने जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, उन सब ने जिसने मैथ की स्टार्टिंग की, उनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स माना जाता है। हर जगह अलग अलग माना जाता है। जैसे अपने वहाँ इंडिया में फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्यभट्ट को कहते हैं, इसी तरह हर कंट्री में सब लोग अपना अलग अलग मानते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक फादर ऑफ मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें आप लोग ये ध्यान रखें। अब आता है मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ये फुल फॉर्म होता नहीं है, लेकिन आपको फुल फॉर्म ये मतलब बनाया गया है। अगर आप इसे समझ लें तो मैथमेटिक्स का मतलब समझ में आ जाएगा। पहला होता है एम मतलब मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त। आपको आपकी याददाश्त बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छी याददाश्त नहीं है तो आप उस पर मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, तो आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। तो आपको जैसे हमने आपको या कोई भी टीचर या आपने पिछला अगर आपने 10th 11 में फैक्टर करना आपने सीखे थे या कोई भी फार्मूला करना सीखा था, अगर आप उसको 12th में भूल जाते हैं तो आपको 12th में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो आपको मैथ में याददाश्त को अच्छा बनाए रखना है। क्यों अच्छा बनाए रखना है? क्योंकि हमारे 12th में जो आप लोग पढ़ेंगे वो सारी ज्यादातर चीजें पीछे ही की आती हैं। अगर आप एक साथ इतना सारा पढ़ेंगे क्लास 6 to 12 एक साथ, तो वो आपको दिक्कत देगा। अगर हम लोग पीछे से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आएंगे, वो हमारे माइंड में याददाश्त में होगा, तो हमें समझने में आसानी होती है। जैसे आपको ये क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 12, ये है आपका क्वेश्चन। आपको अगर इसके फैक्टर आते होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं x प्लस 3x प्लस 4, वरना आपको यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको पहले फैक्टर करना सीखना पड़ेगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद कहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको मैथमेटिक्स में याददाश्त को अच्छा बनाए रखना है। दूसरा होता है एक्यूरेसी, शुद्धता। क्वेश्चन में जो हमारी मैथ में ये सबसे ज़्यादा जो मेन गलती होती है वो होती है प्लस और माइनस करने पे या मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने में। तो ये इस चीज़ को भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी होनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए और उन गलतियों को दोबारा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी का भी बहुत ध्यान रखना कि छोटी छोटी जो गलतियाँ हुई हैं वो आपसे दोबारा ना हो। थर्ड आता है टैलेंट। टैलेंट मतलब गुण। आपके अंदर गुण भी, क्वालिटी भी होनी चाहिए। मैथ को पढ़ने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि आप मैथ पढ़ सकते हैं कि नहीं, कि आपको बायो अच्छी लगती है, कि आपको आर्ट साइड अच्छी लगती है। तो आपके अंदर एक टैलेंट भी होना चाहिए मैथ को लेकर। थर्ड आता है हार्ड वर्क। मैथ में आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में जितने भी आप मैथमेटिशियन का देख लो, सबका यही कहना है कि मैथ में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ अच्छी होगी। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, वही आपका हार्ड वर्क में आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको उतनी अच्छा मैथ बना लेंगे। थर्ड आता है एंथुसियाज्म। इसमें होता है जोश। आपको मैथ को लेकर जोश भी होना चाहिए, अंदर से एक जोश होना चाहिए कि आज हम क्लास करने जाएंगे, आज हम क्लास करने जाएंगे, कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि हम वहाँ पर क्लास करने गए, बैठे, सर ने क्वेश्चन बताए, हमने उतार लिए, भाग आए। नहीं, हम जब किसी भी क्लास में जाएं, मैथ की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, कोई भी क्लास हो, आप हमेशा ये माइंड सेटअप करके जाएं कि आज हमारे सर हमें कुछ नया सिखाएंगे और हम कुछ एक आज नया सीख कर आएंगे। ये आपका जोश होना चाहिए। फिर अगला आता है माइंड, मन। आपको मन के साथ पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका मन कहीं और है। आपको मन के साथ मैथ को पढ़ना है। फिर आता है अटेंशन, सतर्क भी रहना है, क्योंकि आप लोग छोटा सा, अगर आप एक एग्जाम्पल देखें, 2 + 3 - 4 + 5 है। यहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2 +
3 प्लस 4 कर दें तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, और फिर +5 अगर हम लोग कर दें तो 14 आ जाएगा। हल्का सा ये माइनस और प्लस में गलती होने से हमारा आंसर बदल जाएगा। तो इसलिए हम लोग को सतर्क भी रहना है, कोशिश करना है कि हमसे गलती ना हो, अटेंशन सतर्क होकर हमको पढ़ाई करनी है। टैक्ट मतलब व्यवहार होता है, टी मतलब टैक्ट, टैक्ट मतलब व्यवहार। व्यवहार क्या होता है कि हमें मैथ के साथ हमेशा एक अच्छा व्यवहार करना है। ये नहीं कि मैथ एक आए क्वेश्चन करा सॉल्व किया चले गए, नहीं, मैथ को हमें समझना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और उसको ध्यान में रखना है। और फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि, हमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है कि आज हमने ये सीखा है, बड़ा मज़ा आया। ये नहीं अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है सर कहाँ ये वो, ऐसा नहीं, हमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है कि मैथ जो है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फिर आता है क्लीन लाइनेस, इसका मतलब होता है स्वच्छता, हमें स्वच्छ भी रहे। और फिर साफ सुथरा मतलब पढ़ाई करनी है। स्वच्छता का मतलब ये नहीं झाड़ू वाड़ू, स्वच्छता का मतलब है कि हमें पढ़ाई में मतलब स्वच्छता रखनी है। फिर आता है सिंसियरिटी, ईमानदार, और हमें ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। ये मैथमेटिक्स का मतलब होता है। और फिर इसमें मैथमेटिक्स का जो मतलब है ये हो गया। और मैथ में एक चीज और आप लोग देखें कि जो मैथ है, मैथ इज नॉट अ सब्जेक्ट। मैथ जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं, मैथ इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ बेसिक नीड। ये जो हमारी मैथ है वो क्या है, बेसिक नीड है। हमें मैथ जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ना है, ये हमारी बेसिक नीड है। बेसिक नीड का मतलब होता है जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे खाना खाना, सांस लेना, ये हमारे जिंदा रहने के लिए क्या है, ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, इनके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह अगर हमें इस में रहना है तो हमको इतनी मैथ ज़रूर आनी चाहिए जिससे हम लोग कहीं पर अगर फंस जाए, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जी ही लेने जाते हैं, आपने सब्जी ले ली, उसने आपको आलू बताया 15 रुपए किलो, आपने 5 किलो आलू लिया, आप वहाँ पे सोच ही नहीं पा रहे कि 5 किलो आलू कितने के हुए, है कि नहीं। तो वहाँ पे आपकी मैथ ही काम आएगी। 15 5 या 75, आप अगर मैथ पढ़े होंगे फौरन बता देंगे 75 के आलू हुए, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस ही आप मान लो कर रहे हैं, अगर आप कोई माल लेने जाएंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा, प्लस करने ही नहीं पता होगा, तो आप उसको कैसे अमाउंट देंगे अपना। तो मैथ जो है वो आप लोग माइंड में रखें कि मैथ इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज अ बेसिक नीड। ये हमारी बेसिक नीड है। और दूसरा जो एक कोटेशन है वो भी याद रखो, मैथ इज अ प्ले। मैथ एक खेल है, बट डू नॉट प्ले इट, लेकिन इसके साथ खेलना मत। मैथ एक खेल है लेकिन इसके साथ आपको खेलना नहीं है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। मैथ में आपने देखा होगा, आपके चारों तरफ स्टूडेंट्स हैं, आपने सभी से मिलते होंगे, आपने देखा होगा किसी कोई कहता मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, टफ है, ये है वो है, बड़ा अजीब अजीब बातें करते हैं। लेकिन जिसको मैथ आती है वो कहता मैथ बहुत अच्छा है, मैथ के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं अच्छे हैं, छोड़ दो, ये करो वो करो। क्या है उनमें फर्क, क्या है, उन्होंने मैथ को समझा है, जब वो मैथ को समझ गए तो वो मैथ के साथ आज खेल रहे हैं। और जिसने मैथ को हल्के में ले लिया, जो खेल के साथ खेल करता रहा, उसके लिए मैथ आज बिल्कुल टफ हो गई, ठीक है। तो हमें मैथ को एक खेल की तरह खेलना है, क्वेश्चन को खेल की तरह सॉल्व करना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि हम उसको बिल्कुल खेल खेल में छोड़ ही दें, वरना मैथ आपको एग्जाम में खिला देगी, ठीक है। फिर अगला जो है, इसका जो मीनिंग है मैथ का, वो हिंदी में मैथमेटिक्स को कहते हैं गणित। गणित का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। तो हिंदी में भी मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणना करना, मतलब हमें यहाँ पर गणना करना। और उर्दू में मैथ को कहते हैं रियाजी। रियाजी का मतलब होता है प्रैक्टिस करना,
प्रैक्टिस करना, ठीक है। और प्रैक्टिस करना मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैथमेटिक्स की हिस्ट्री हो गई और मैथमेटिक्स की मीनिंग हो गई। और आप लोग एक चीज़ का ज़रूर याद रखें, बहुत से बच्चे मैथमेटिक्स का मीनिंग ये निकाल देते हैं, मैथ्स का एम मतलब कह देते हैं मेरी, ए मतलब कह देते हैं आत्मा, टी मतलब कहते हैं तुम्हें, एच मतलब कह देते हैं हमेशा सताएगी, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ये जो है फुल फॉर्म में ऐसे ही बनाया, ये वो लोग फॉलो करते हैं जिनको मैथ सही से नहीं आती, जो मैथ से दूर भागते हैं। जबकि हमें मैथ से दूर नहीं भागना है, मैथ के जरिए से ही सब कुछ है। मैथ बेसिक नीड है हमारे यहाँ पर रहने के लिए। तो इसलिए ये वाला आप फुल फॉर्म बिल्कुल भूल जाएं, आपको इस वाले को पूरा ध्यान में रखना है। इन एक एक जो मैथ के वर्ड्स हैं उन पे ध्यान देना है, उसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है। ठीक, थैंक यू।